तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर 2024 से 1 अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर जो स्पीडी का हम लोग वन लाइनर पहले कंप्लीट करेंगे। और एक्चुअली आज सुबह ही आपको वीडियो मिल जाती, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि मैंने कल 2 बार रिकॉर्ड किया और दोनों बार मिस्टेक हो गया। मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ एक बार, और एक बार किया तो आधा रिकॉर्डिंग हुआ। तो बस बुरा तो लगता ही है कि भाई रिकॉर्डिंग कर लो फिर सुबह देने का टारगेट हो। मैंने रात के 3 बजे रिकॉर्ड किया था, ये हो नहीं पाया। चलिए ठीक है, अभी मैं आपको 1 सितंबर से 2024 से स्टार्ट करूँगा। हम लोग का टारगेट ये होगा कि पर मंथ हम लोग मंथ वाइज कंप्लीट करेंगे, और साथ में थ्योरी भी कंप्लीट करते जाएंगे। एक एक दो दो पेज जो भी है, एक एक दो टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगर आपको ये बुक बाय करनी भी है तो आप ये सर का लोगो देख के ही बाय करिए। कई जगह ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे क्यूआर कोड बन रहा है, वो मार्केट में कॉपी करके लोग ला रहे हैं। ओरिजिनल बुक यही है, सर का लोगो देख के आप बाय कीजिए। करंट अफेयर वार्षिक 2025, इसमें मुख्य बिंदु जो है विंबलडन ओपन 2025 है, ब्रिक्स सम्मेलन है, अंतरिक्ष शुभांशु की वापसी है, मोदी को सर्वोच्च सम्मान है जो हर जगह जाके लेते ही रहते हैं। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको देख लीजिए। तो चलते हम लोग सितंबर 2024 से करंट अफेयर पे पहले। तो यहाँ से करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह है, और ये 2200 वन लाइनर प्लस है। तो इसमें हम लोग सितंबर का करंट अफेयर, हालांकि मैं ये पढ़ा चुका था लेकिन बाई मिस्टेक चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, फिर से आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार नालको को दिया गया। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला में गूगल के साथ समझौता किया? तमिलनाडु ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया। मास्टर कार्ड ने किस देश के भुगतान पासा की सेवा शुरू की है? भारत में मास्टर कार्ड ने पास की सेवा शुरू की है भुगतान। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ हुई? मॉस्को, रूस में हुआ। 1 सितंबर 2024 को भारतीय सेना ने जहाज आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटाला के साथ समुद्री अभ्यास किया? स्पेन के समुद्री अभ्यास किया। पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है निषाद कुमार ने। 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है हिमांशी टोकस ने। 2 सितंबर 2024 को किस देश ने फिल्म निर्माता हयाओ मियाकाजी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया? जापान। फिल्म निर्माता का नाम हयाओ मियाकाजी को। 2 सितंबर 2024 को किसने 2125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया? गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। मोरनी लॉन्च किया गूगल डीप माइंड ने। 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया? वो किया सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। ये हस्ताक्षर हुआ है सिंगापुर के साथ। 2 सितंबर 2024 को किस देश की राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तेलंगाना ने ऐसा किया है कि भैया ऐसा है कि हम लोग स्वदेश दर्शन 2.0 लॉन्च करेंगे बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना के अंतर्गत। किस देश में राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया? फ्रांस के देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया। 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान या P-8-1 विमान किस देश के अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा? फ्रांस के अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा वरुण अभ्यास। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? वो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ की वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? वाराणसी में उत्तर प्रदेश वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। इंग्लिश चैनल को अकेले तरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने सिद्धार्थ अग्रवाल जी बन गए इंग्लिश चैनल को तरकर पार करने वाला। इंग्लिश चैनल कहाँ पे है हमें कमेंट करके बताएंगे। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति विहार का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। 4 सितंबर 2024 को फिक्की यूथ आइकन निर्माता नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को बनाया गया। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया अजमेर में। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया अजमेर में। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग्स वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? और ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने ऐसा लॉन्च कर दिया है गिग्स वर्कर के लिए। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई? कांगो में जेल से भागने से 129 लोगों की मौत हो गई। भागने की कोशिश में हुई है, भागने से नहीं हुई है।
5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजन किया? फ्रांस। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की? नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू कर दी कि भैया ये लो एक और पहल। 5 सितंबर 2024 को किस देश में T20 आई क्रिकेट इतिहास में सबसे पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया भैया ये। किस केंद्रीय मंत्री ने टाइम मैगजीन एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? अश्वनी वैष्णव को शामिल किया गया। हालांकि इनको करना नहीं चाहिए, ये सबसे अब तक के मुझे लगता है सबसे बेकार केंद्रीय मंत्री जी हैं अश्वनी वैष्णव जी। इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी और रेलवे विभाग है इनके पास। 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? राजस्थान। 6 सितंबर 2024 को U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर को स्वर्ण पदक जीता? ज्योति बेरवाल ने जीता। कपिल परमार किस खेल से पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? जूडो। 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक विमोचन किया? एस सोमनाथन ने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। 7 सितंबर 2024 को किसे विश्व बाधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक मिला है? सौर्य सैनी को मिला है। 7 सितंबर को किस देश के स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ब्राजील में 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गया। 900 कैरियर गोल तक मार दिए भैया। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया? हिमाचल प्रदेश ने दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने के लिए पारित कर दिया कि भैया अगर आपने बदला तो अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। अच्छा बताइए दल बदल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के NRC रसीद का अनिवार्य कर दिया? असम। किसने प्रथम अमेरिकन ओपन खिताब जीता? आरेना सोबलेंका ने प्रथम अमेरिकन ओपन खिताब जीता है। सुपर टाइफून योगी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? वियतनाम में सुपर टाइफून योगी जी भारी तबाही मचा दी। उत्तर प्रदेश के योगी जी है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन शीर्ष पर रहा। 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? रियाद में हुई है। 8 सितंबर 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीत लिया नवदीप सिंह ने। 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में आम सत्र को भारत और किसने संबोधित किया? एस जयशंकर ने संबोधित किया। भारत की ओर से किसने संबोधित किया? एस जयशंकर जी ने संबोधित कर दिया कि भैया आइए हम आपको संबोधित करते हैं और आप मजे लीजिए। अमेरिका ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? जैनिक सिन्नर जी ने जीत लिया। अमेरिका ओपन 2024 का खिताब जैनिक सिन्नर जी ने जीत लिया। जैनिक सिन्नर जी ने जीत लिया। नेक्स्ट 9 सितंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया? विनय गोयल जी को नियुक्त किया गया। विनय गोयल जी को नियुक्त किया गया। 10 सितंबर को किस देश के स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ताजिकिस्तान का। 9 सितंबर को ताजिकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर आया? सूरत शीर्ष पर आया भैया। एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में किया गया। किस देश ने मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये इंग्लैंड के हैं। मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया कि भैया बहुत हो गया, अब हम चलते हैं। अच्छा दुआओं में याद रखना। कहाँ की हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड की हल्दी में नई प्रजाति खोजी गई है नागालैंड में। ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल चैंपियन रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना? भारत बना है। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वां सत्र कहाँ आयोजित किया? न्यूयॉर्क में। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? प्रशांति राम ने दिया गया। हाल ही में 45वां फिडे शतरंज विश्व कप या फिडे शतरंज ओलंपिक कहाँ शुरू हुआ? हंगरी में, बुडापेस्ट की हंगरी में। 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? जेमली क्रिटिक्स। 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 का शुरू किया है? रूस ने किया है। नौसैनिक अभ्यास सबसे बड़ा ओशियन 2024 शुरू किया। 12 सितंबर 2024 को 79वें महासभा सत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है फिलिस्तीन को। 79वें महासभा सत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है फिलिस्तीन को। 12 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया? वह तमिलनाडु। 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना? मैक्सिको बन गया। मैक्सिको। 13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLS सैम का सफल परीक्षण SR सैम का सफल परीक्षण किया चांदीपुर ओडिशा में।
13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ भारतीय नौसेना द्वारा VLS और शैम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तेलंगाना ने प्रजापालन दिवस को 17 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया। तेलंगाना ने प्रजापालन दिवस, भैया पालन करो। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर किया गया, विजयपुरम किया गया। विजयपुरम कर दिया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? वीर दास जी बन गए। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? अल्जीरिया शामिल हो गया। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजन कहाँ हुई है? ब्राजील में हुई है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना। 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं वाला देश सुविधा वाले राज्यों में मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? मध्य प्रदेश शीर्ष पर आया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? गोवा में होगा। अमित शाह ने किसे राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया है? श्री वी श्रीनिवास को प्रदान किया। चक्रवात बैनबिका ने किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस को प्रभावित कर दिया बैनबिका ने। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया? पाकिस्तान ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाइए कि भैया हम लोग नहीं पहन देंगे। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया? भारत है। कौन पहुंच गया? भारत पहुंच गया कि भैया हम यहाँ मचाएंगे कोहराम। एक गाना आने वाली है, मेरा फेवरेट सिंगर है, उसका नाम है कोहराम। गाने का एल्बम का नाम है कोहराम और ये हरियाणवी भी है। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया? इजराइल। डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने जीता। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। 15 सितंबर 2024 को सुदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई? 65वीं वर्षगांठ बनाई। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया? भारत ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया। भारत ने ऑपरेशन सद्भावना किसने शुरू किया? भारत ने शुरू किया कि भैया हम ऑपरेशन सद्भावना शुरू कर रहे हैं। आपको सद्भावना या सद में भावना है कि नहीं, बताइए। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? मुंबई में किया। हालांकि ये अभी इनको हटा दिया गया है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है कि हमारी स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है। 15 सितंबर 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने लुवेन ने महिला सिंगल खिताब जीता? अनमोल खबर ने जीता। व्यापार उद्योग के संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किससे जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। किसके द्वारा चमरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? चामरान फर्स्ट उपग्रह ईरान के द्वारा। 16 सितंबर 2024 को सिम्मा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स पुरस्कार किसने जीता है? ऐश्वर्या राय जी ने जीता है। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया? श्रीनगर। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ? 17 सितंबर को शुरू हुआ। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया? नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? DPIIT ने लॉन्च किया। 17 सितंबर 2024 को टॉप गन कप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? और अनमोल जैन जी ने स्वर्ण पदक जीता है। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुभद्रा योजना शुभारंभ किया? ओडिशा से सुभद्रा योजना का शुभारंभ कर दिया नरेंद्र मोदी ने। 17 सितंबर 2024 को किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? वो है भारत ने। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तेलंगाना। मतलब कंटेनर में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कि ऐसा है कि हम स्कूल नहीं बनवा पा रहे, हम कहते हैं तुम्हें कंटेनर में ही पढ़ा देते हैं। 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया? निर्मला सीतारमण ने किया। 18 सितंबर 2024 को कौन LCA तेजस बेड़े में सबसे पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? मोहना सिंह बनी है। 18 सितंबर 2024 को किस देश में सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? पुर्तगाल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का भी जारी कर दिया कि भैया ये लो सिक्का अपने नाम का। राज्यसभा कृति पुरस्कार कैसे प्रदान किया गया? भेल को पुरस्कार कर दिया। राज्यसभा कृति पुरस्कार भेल को प्रदान कर दिया। 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर से घोषित हुआ? उंकर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? किसी को पता है? 19 सितंबर 2024 को WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन। भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। भैया हम 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना।
मिस इंडिया वर्ल्ड लाइफ 2024 का टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल जी ने जीता है। 20 सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 खिताब जीता है? पंजाब। एक बार देख ले रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पता चला कि कल की तरह हो गया कांड हो रहा है। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2024 को कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया? अंडमान निकोबार द्वीप में खुले जल में तैराकी अभियान का शुभारंभ किया गया या उद्घाटन किया गया। 20 सितंबर 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिव हो गया? राजस्थान में। 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? अमरावती में रखी है। पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला अमरावती में पीएम मोदी जी ने रख दिया कि भैया ऐसा है कि हम पीएम मित्रा पार्क की योजना रख रहे हैं। 20 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने कहा आचार्य चड़ा की कौशल विकास योजना शुरू की? महाराष्ट्र में कर दी है भैया। छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का सम्मान कहाँ हुआ? डेलावेयर में हुआ। तूफान पुलाशा ने किस देश में रहकर कहाँ मचाया? चीन में रहकर कहर मचा दिया। राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? केरल शीर्ष पर रहा। राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में केरल शीर्ष पर आया। 21 सितंबर 2024 को किस देश में क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया? ताइवान। 21 सितंबर 2024 को फिडे 100% पुरस्कार से सम्मानित किया गया रेमन मैक्सन कार्लसन और जुडिथ क्लोगर ने। 21 सितंबर 2024 को भारत में धनुष लोकानाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। 22 सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? ओमान ने किया है। नेक्स्ट है जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइट्स चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? संग्राम सिंह जी बन गए। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 23 सितंबर 2024 में वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ से हुआ? दुबई में शुरू हो गया भैया। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। भारत ने 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। भारत ने कहा G7 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इटली में भाग लिया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिंघा ने जीता है। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के नामांकित हुई? लापता लेडीज को नामांकित कर दिया है कि भैया तुम जाओ और वहां लापता हो जाओ। 24 सितंबर 2024 को भारत ने विमान मंत्रालय ने नई एयरलाइन को मंजूरी दी है। संख एयरलाइन है, इसको मंजूरी दी है। 24 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट फॉर द फ्यूचर को संबोधित किया न्यूयॉर्क में। 24 सितंबर 2024 को टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फिनर्स चालू किया उड़ीसा में। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया? पुणे एयरपोर्ट का नाम यहाँ से बदला गया। 24 सितंबर 2024 को किस राज्य ने पहला गैस आधारित हेलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? कर्नाटक। 25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशियाई के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? थाईलैंड को मिला है। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा? अमेरिका शीर्ष पर रहा। किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के उग्रवाद होने की मुक्त घोषणा की? मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा कर दी है। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया अभी हम थोड़ी देर के लिए चुप हैं तो उग्रवाद मुक्त कर देते हैं, फिर बाद में राष्ट्रपति शासन तुम लगाते रहना, मैं फिर बवाल करूंगा। दो हजार 2024 में एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रत्याशा रे को चुना गया। 25 सितंबर 2024 को मनकेडिया समुदाय को किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया? उड़ीसा के हैं ये। भारत में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? आर्मेनिया बन गया। 25 सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित किया? आईआईटी दिल्ली ने से साथ मिलकर। 26 सितंबर को का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग लिया? न्यूयॉर्क में लिया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। 26 सितंबर 2024 को कहा मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू किया? त्रिपुरा में सीएम साथ योजना शुरू किया गया। 26 सितंबर 2024 को किसने उड़ान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? कमल चावला ने जीता है।
26 सितंबर 2024 को भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित घोषित किया गया मध्य प्रदेश में। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया? मलेशिया में शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया कि ऐसा है कि हम इसको ध्वस्त कर रहे हैं भैया। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2024 को जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बने हैं? मध्य प्रदेश। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? भारत। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ है। 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बन्ना कहाई योजना शुरू किया? काइहा योजना शुरू किया, मिजोरम ने किया। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया? कंबोडिया को। 30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों की शादी में अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बना है? थाईलैंड बन गया है कि भैया दे दो, जिसको जैसे शादी करना है करने दो। 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया? ईरान ने किया है। 30 सितंबर 2024 को कहा 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? ये अरुणाचल प्रदेश में ये चोटी है। किस राज्य के एंड्रो गांव का 2024 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गांव बना है? मणिपुर। 30 सितंबर 2024 को अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने वाली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? ब्रह्मोस बनी है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर आया? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर आया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर आया। भारत में जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भारत ने 7 पदक जीत लिए हैं। 30 सितंबर 2024 को बेस्ट क्रिकेट 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा ही बने हैं। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई? अब थोड़ा टेंशन बनी रहती है यार। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती जी को दे दिया गया कि भैया ऐसा है कि आपको दिया जा रहा है, आप इंजॉय कीजिए। आईफा 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? शाहरुख खान को मिला है। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र। राजमाता का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र को। तो अब हम लोग का नेक्स्ट यहाँ से आगे, यहाँ से 1 अक्टूबर का है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं ऊपर और अपना कुछ साथ में कंप्लीट करते हैं। ये भी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था दोनों। और ये नवीनतम सक्षम शब्द संक्षेप हम लोग पढ़ेंगे अब। फुल फॉर्म जो होता है, देखिए इंडिया का फुल फॉर्म ओनली उन्होंने रखा है इंडियन, एक मिनट, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। सिडबी का है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जीएसएलवी का है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एड्स का है फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। चैट जीपीटी का है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ओटीटी का है ओवर द टॉप एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्री का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। टेट का है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट का होगा फुल फॉर्म टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सार्क का होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोविड का है कोरोना वायरस डिजीज। सीएबी या सीसीए का हो जाएगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या बिल। एनआरसी का हो जाएगा नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। एनआरआई का होगा नॉन रजिस्टर्ड इंडियन। ईवीएम का हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। और उसके बाद से वीपैट का हो जाएगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नोटा का हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। एनडीए का हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए का हो जाएगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। आईआरसीटीसी का हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन। सीआई का हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और एमओयू का हो जाएगा मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ओडीएफ हो जाएगा ओपन डिफेक्शन फ्री। पेटा का हो जाएगा पीपल एंड एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। नेफ्रा का हो जाएगा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रेरा का हो जाएगा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एफएटीएफ का हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यूएनएचआरसी का हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग। क्या कह रहा हूँ? अरे यार वो बनाया हूँ दाल वाला दाल पिट्ठी, वो खा लो और कुछ बाहर से लाना हो तो लेते आओ यार।
बैठ नहीं पाया इसलिए बनाया नहीं। जीएसटी क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भीम का हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। एशियन का हो जाएगा एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। HTTP का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और PCS हो गया प्रोविंशियल सिविल सर्विस। सिविल सर्विस हो जाएगा। उसके बाद से भारत का हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यूपीआई का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। नेफ्ट का हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IMPS का हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS का हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC का हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नासा का हो जाएगा और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। NCERT का हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसरो का हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NBFC का हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नीति का हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रेया का हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IDA का हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ODI का हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आशा का हो जाएगा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाबार्ड को हो जाएगा नेशनल बैंक ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IMEI को हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेबी को हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG का हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DRDO को हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CRR का हो जाएगा आपका कैश रिजर्व रेशियो। SLR का हो जाएगा स्टोरेटी लिक्विड रेशियो। LAF का हो जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी। IPO का हो जाएगा इंटेल पब्लिक ऑफरिंग। NPA का हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। GPS का हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। NDRF हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। FEMA का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FERA का हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। CAT का हो जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ISDN का हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। KYC का हो जाएगा नो योर कस्टमर। KYC का हो जाएगा नो योर कस्टमर। और PAN का हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN का हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर समसमाय की। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें देखिए बैंक दर जो रिजर्व लगाया है वो 5.75% लगाया है। और रेपो रेट दर लगाया है अपना 5.50%। रिजर्व रेपो दर 3.25%। CRR कैश रिजर्व रेशियो लगाया है आपका 4%। SLR जो लगाया 18%। और MSF लगाया है आपका 5.75%। और ये 1 अगस्त 2025 की स्थिति ये है, अपडेटेड है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देखिए। पशुओं में फुट और माउथ ब्रूसेलोसिस रोग पर नियंत्रण 2025 तक लक्ष्य। खुरपका मुंहपका इसको रोग बोलते हैं। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। अभी इस पर बवाल भी चल रहा है कि क्या सही में मिलाया जा रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026 है, हालांकि ये होगा नहीं। वेटिंग टिकट को खत्म करने का लक्ष्य, कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 है, ये भी नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। $1 ट्रिलियन को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028 है। चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 है। कपड़ा निर्यात को तिगुना बनाने का लक्ष्य 2030 है। 100 मैट्रिक टन कोयले गैस प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 है। भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य 2030 है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य 2030 है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 है। HIV एड्स को खत्म करने का मलेरिया उन्मूलन 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा समाप्त करने का प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। भारत में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 है।
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक कम करने का 2047 है। परमाणु ऊर्जा दक्षता क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 है। तोप निर्माण में आत्मनिर्भर, पोत निर्माण तोप नहीं भाई, पोत निर्माण आत्मनिर्भर में हासिल करने का लक्ष्य 2047 है। पोत बंदरगाह को बोलते हैं। मुंबई शहर में न्यू शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 है और भारत द्वारा शून्य कार्बन 2070 है और भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन 2070 है। भारत के प्रमुख रामसर साइट 2024-25 देखिए, खचीन वेटलैंड साइट, खीचन वेटलैंड है, खचीन नहीं, खीचन वेटलैंड साइट 91 जो है फालोदी जोधपुर राजस्थान में। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान। सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। थरसंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उधवा जो है झारखंड में। दुधवा कहाँ पे कमेंट करके बताइए। खेचोपल्लरी वेटलैंड सिक्किम में। नंदनारायण पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर तमिलनाडु में। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य वेल्लुपुरम तमिलनाडु में। तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में। उसके बाद है आपका मगादी करे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन जो है तमिलनाडु में। करावेट्टी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है। अगनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक में। सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। आइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। थाने क्रिक जो है महाराष्ट्र में। किंजर कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। गुड्डूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सचित्रम थिरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रागुड्डी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर। अंशुपा झील जो ओडिशा में। हीराकुंड जलाशय ओडिशा में। तंपारा झील ओडिशा में। रंगनाथिट्टू कर्नाटक। नंदा लेक जो है गोवा में। सतकोशिया गौर जो है ओडिशा में। वेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 91। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु 20 है। भारत का प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरके बैराज है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-24 में स्थापित प्रमुख स्टैचू ऑफ ऑनर ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक श्री आदि गुरु शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा, यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में 125 फुट ऊंची सोशल जस्टिस बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ वेल्लोर जो है ये असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेल्लोर एवं सेनापति लाचित बोरफुकन की काष्ठ प्रतिमा है। सेनापति लाचित बोरफुकन की काष्ठ प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची काष्ठ प्रतिमा का अनावरण टेक्सास पर ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया। स्टैचू ऑफ यूनियन के बाद स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मकता की प्रतीक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे मानदता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट ऊंची 65.5 मीटर ऊंची जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इसका प्रतिमा के मूर्तिकार रामवी सुतार जी हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में जैतपुर में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय बल्लभी सुरेश्वर जी की महाराज जी की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा, यह 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया नाला के तट पर स्थित 182 मीटर और 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। इस मूर्ति के शिल्पकार रामवी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीव राजस्थान के नाथद्वारा शहर में 112 मीटर जो 369 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीव विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ बिलीव।
मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3M4 रॉकेट से LV-M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, जिसमें 3 मॉड्यूल हैं। इसमें प्रोपल्सर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 को आपका 22 जुलाई 2019 को के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नारायण की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को प्रेरणा या जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आत्मघाती आतंकी हमले में जवाब के शुरू में हुआ, या जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में स्थित आतंकवादी के ठिकानों को नष्ट करना था। परिणाम भारत ने जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा के गढ़ों को सहित 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। संघर्ष विराम 10 मई 2025 को संघर्ष विराम हुआ 10 मई 2025 को। नेक्स्ट हम देखेंगे राम मंदिर महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 5 अगस्त 2020 को PM मोदी द्वारा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2025 को किया गया, यह भी PM मोदी ही किए। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था। राम मंदिर का निर्माण टाटा एंड लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया। 1800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मंदिर को चाहे 161 फीट है। रामलला की मूर्ति 51 इंच से निर्माता अरुण योगी राजी मूर्ति के निर्माता है। भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य। PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया गया। नया संसद भवन विस्टा परियोजना पर आधारित, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एवं प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन की लोकसभा सदन में 848 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। नए संसद के वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। तो ये था हम लोग का आज का करेंट अफेयर, और हम लोगों ने सितंबर कंप्लीट किया, और सितंबर के बाद हम लोग अक्टूबर आएंगे, और उसके साथ हम लोग कुछ थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे अक्टूबर के साथ। जैसे कि हम लोगों ने सारा कंप्लीट किया है, अक्टूबर के साथ हम देखेंगे आपका महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। एक मिनट में इसको महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह के बाद से हम लोग ये दिन देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ से 3 पेज कंप्लीट करेंगे साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, परिवारों का खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और वो होगा GS सुधा का वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।